हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कुशाग्र सिसोदिया और मैंने अपना एमबीबीएस जॉर्जिया से कंप्लीट किया है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप एमबीबीएस करने अब्रॉड जा रहे हैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी क्या गाइडलाइंस है और कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको पता होने चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इन अब्रॉड। इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आफ्टर एमबीबीएस इन अब्रॉड आपका इंडिया में करियर कैसे सेफ और सिक्योर रहे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो अब हम देखते हैं उस एडवाइजरी को जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने निकाली है उन बच्चों के लिए जो एमबीबीएस करना चाहते हैं। ये एडवाइजरी रिलीज हुई है 19 मई 2025 को, तो ये इसी साल की एडवाइजरी है। आइए हम देखते हैं इस एडवाइजरी में रूल्स फॉर द एनएमसीज, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू परस्यू देयर मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, अगर इंडिया में आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको ये जितने भी की रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल करना जरूरी है। तो देखिए हम ये की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो पहली है मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपको 54 मंथ्स यानी कि 4.5 इयर्स एक ही इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करने हैं। आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। पहले बच्चे ट्रांसफर ले सकते थे, जिस इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एडमिशन लिया है जरूरी नहीं है कि उससे ही ग्रेजुएशन करना जरूरी हो, वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाकर के भी ग्रेजुएशन कर सकते थे। बट अब ये एनएमसी ने बंद कर दिया है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसी यूनिवर्सिटी से ही आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और मिनिमम टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 54 मंथ्स यानी कि 4.5 इयर्स तो होना ही चाहिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट है, वो बोल रहा है कि 12 मंथ्स इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, आपको वहीं से ही अपनी इंटर्नशिप भी कंप्लीट करना जरूरी है। और जो सी पॉइंट है वो बोल रहा है क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी इंटर्नशिप है, जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है, वो थोड़ी सी आपने थर्ड ईयर में कर ली, थोड़ी सी फोर्थ में, थोड़ी सी फिफ्थ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक साथ ही होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरी कंट्री में हो रही है, जैसे आपने गायनी अलग कंट्री में कर लिया, ऑर्थो अलग कंट्री में कर लिया, सर्जरी अलग कंट्री में कर लिया। नहीं, आपको सेम ही कंट्री से पूरा क्लिनिकल करना होगा। जो डी की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश। आपका जो पूरा एमबीबीएस है वो इंग्लिश मीडियम में ही होना चाहिए। देखिए कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो फर्स्ट थर्ड ईयर तक तो इंग्लिश में अपना करिकुलम रखती है, बट लेटर जो 3 इयर्स होते हैं वो रशियन मीडियम में पढ़ाती है। तो ऐसा नहीं चलेगा। पूरा जो है कोर्स आपका इंक्लूडिंग इंटर्नशिप इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ई बोलता है कि स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब हम शेड्यूल 1 देखते हैं जिसमें एनएमसी ने बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कोर्स में होने ही चाहिए। आइए हम देखते हैं अब शेड्यूल 1 में कौन कौन से मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कोर्स में होना ही चाहिए। देखिए यहां से स्टार्ट करके कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी से लेकर के ये सारे सब्जेक्ट्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कोर्स में एटलीस्ट होने ही चाहिए। देखिए अब हम नेक्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं, एफ। इस रिक्वायरमेंट को लेकर के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन है। ये रिक्वायरमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग है। तो जो जॉर्जिया है वहां पर लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता है, इसको लेकर के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मैंने इस स्पेसिफिक की रिक्वायरमेंट पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप प्लीज चेकआउट करिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको भी। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी होने वाली है, दैट यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी। देखिए जो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी मतलब कि वहां की एक स्पेसिफिक कंट्री की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री से यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये एक बहुत ही मैंडेटरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि और अदरवाइज द कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। और साथ ही में वो यूनिवर्सिटी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपको लाइसेंस देने के लिए जिस कंट्री में भी आप आपका एमबीबीएस कर रहे हैं आफ्टर योर एमबीबीएस। और उसके बाद ये पॉइंट बोल रहा है कि
country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country. और साथ ही साथ आपके पास भी वही राइट्स होने चाहिए, वही परमिशंस होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंट्री से जो एमबीबीएस कंप्लीट करके राइट्स उन डॉक्टर्स को मिलते हैं, वो राइट्स और परमिशंस आपको भी होने चाहिए। अब हम आगे कुछ रूल्स हैं वो भी देखते हैं। इट इज firmly advised that for a detailed requirement schedule 1 for the foreign medical graduate licentiate regulation 2021 shall be complied with to apply for the license or permanent registration to practice in India। देखिए जो हमने अभी शेड्यूल 1 में सब्जेक्ट्स चेकआउट करे थे वो उसको भी हम एक डिटेल वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम आगे और क्या रूल हैं वो चेक कर लेते हैं। Further, no foreign medical graduate shall be granted permanent registration unless he or she has undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months। देखिए आपको जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उस कंट्री में तो आपको एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करनी ही है। साथ में आप जब लाइसेंसिंग एग्जाम दे देंगे इंडिया का नेक्स्ट या एफएमजी जो भी आप दे रहे हैं, उसके बाद आपको 1 साल का 12 मंथ्स का मैंडेटरीली इंटर्नशिप करना है इंडिया में भी। आगे देखते हैं। Foreign medical graduates who fail to comply with these regulations may lead to disqualification for registration or practice medicine in India। देखिए अगर आप ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एनएमसी डिस्क्वालीफाई कर देगी, आप आपके लाइसेंस के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी यूनिवर्सिटी चेक करके एडमिशन लें कि आपकी यूनिवर्सिटी और जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की जो मिनिस्ट्री है वो ये रूल्स फॉलो करती है कि नहीं कर रही है। और आपको अगर डाउट है, आपको अगर नहीं पता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये सारे रूल्स फॉलो करती है कि नहीं, तो आप मुझे गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है और मैं आपको बता दूंगा कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हमारे एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं। और इसी तरह आपको एमबीबीएस अब्रॉड के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल चेकआउट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं इन फ्यूचर भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे।